निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या के गो। व्यापक ब्रह्म है, निरंजन है, और उसी निरंजन की आंखों में आज कौशल्या मैया ने अंजन लगा दिया, आंखों में काजल लगाया। आज वही विनोद कर रहे हैं, क्यों? प्रेम और भक्ति के कारण। सोज प्रेम भगत बस, वही जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, वही परमात्मा भक्ति के वश में होकर के सगुण साकार रूप में परिवर्तित हुए और कितनी सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। भगवान का प्राकट्य हुआ, सूर्य नारायण भगवान ने देखा हो मेरे ही वंश में परब्रह्म परमात्मा का अवतार हुआ है, तो भगवान सूर्य प्रभु का दर्शन करने के लिए एक जगह पर स्थिर हो गए, रुक गए वहीं पर। मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाना कोई, समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। सूर्य नारायण भगवान ने देखा धूपबत्ती अगरबत्ती का धुआं इतना ज्यादा उड़ रहा है, अयोध्या में ऐसा लग रहा है मानो दोपहर के समय ही रात्रि हो गई हो। भगवान सूर्य बीच में आए, कहने लगे रे मेरे दर्शन के समय में रात्रि बीच में कहां से आ गई। भगवान सूर्य अपनी जगह पर ही खड़े हो गए, वहीं पर स्थिर हो गए और 1 महीना तक हिले डुले ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर। 1 महीना सूर्य भगवान स्थिर रहे, ये शुभ चरित्र वही जान सकता है जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो। इधर सूर्य भगवान तो एक जगह पर स्थिर है और चंद्रमा बेचारे परेशान। क्यों? सूर्य भगवान अपनी जगह से हट ही नहीं रहे हैं, जो चंद्रमा पधारे वो भी भगवान का दर्शन करें। चंद्रमा परेशान हो गए, भगवान के पास में पहुंचे, मुख कमल बड़ा उदास है। भगवान ने पूछा क्या हुआ महाराज, मेरे प्राकट्य उत्सव में सब प्रसन्न है और तुम्हारा मुख कमल इतना क्यों मुरझाया हुआ है, क्या कारण? चंद्रदेव ने कहा प्रभु एक बात बताइए, मुझे आपके दर्शन करने का अधिकार है कि नहीं? भगवान ने कहा बिल्कुल है, सारी दुनिया दर्शन करने को आ रही है तो तुमको भी दर्शन करने का अधिकार है। चंद्रदेव ने कहा समस्या यह है कि सूर्यदेव अपनी जगह पर स्थिर हो गए हैं, वो अपने स्थान से हट नहीं रहे हैं, और जब तक सूर्यदेव अपने स्थान से हटेंगे नहीं तब तक हमारा आगमन कैसे हो सकता है, मेरा नंबर कहां से आएगा? भगवान ने कहा अच्छा ये बात है, तो जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। राम अवतार में सूर्य जी अपने स्थान से नहीं हट रहे हैं, 1 महीने के लिए स्थिर हो गए, तो जब कृष्ण बन करके हम आएंगे तो तुम 6 महीने तक अपने स्थान पर खड़े रहना। 6 महीने की लंबी चौड़ी रात्रि होगी। भगवान सूर्य महीना 1 महीना खड़े होकर के दर्शन कर रहे हैं, तुम 6 महीने तक खड़े रहना। भगवान ने आशीर्वाद दिया, तो वही कौन सी रात्रि? भगवान पिता रात्रि सरदो मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। वो रात्रि आ गई जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण रूप में अवतरित हुए, शरद पूर्णिमा की रात्रि, जिस रात्रि को भगवान ने महारास लीला की।
6 महीने तक वो रात्रि रही, कितनी लंबी रात्रि हुई। तो चंद्रमा को आशीर्वाद दिया, जाओ चिंता न करो, वो 1 महीने तक खड़े हैं, तुम 6 महीने तक वहीं पर स्थिर हो जाना। चंद्रमा ने कहा महाराज वो तो ठीक है, वो तो तब की बात है, किंतु अभी आपका जो प्राकट्य हुआ है, कुछ बधाई हमको भी मिल जाए तो आनंद आ जाए। भगवान ने कहा जाओ, जन्म मेरा भले ही सूर्य वंश में हुआ हो, लेकिन आज के बाद मेरे नाम के साथ में तुम्हारा नाम जोड़ा जाएगा। आज के बाद लोग हमें रामचंद्र कह करके पुकारेंगे, तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जोड़ करके लेंगे। चंद्रदेव प्रसन्न हो गए। भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न है, क्योंकि बाल चरित कही विविध विधि मन महा परम उत्साह। भगवान की बाल लीलाएं परम सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। भोलेनाथ ने भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया, और भगवान की बाल लीलाओं के 2 विभाग किए। पहला है शिशु चरित्र और दूसरा है बाल चरित्र। भोलेनाथ कहते देवी मैंने भी एक चोरी की थी, और एक कहूँ जो चोरी गिरिजा अति दृढ़ मते तोरी। काग भुसुंडे संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को। भोलेनाथ बड़े प्रेम से सुना रहे हैं, देवी एक और चोरी सुनो, और एक कहूँ निज चोरी। इसका मतलब एक और चोरी पहले भी की, अभी तो भोले बाबा कह रहे हैं और एक कहूँ निज चोरी। भोले बाबा ने ही चोरी की। प्रश्न उठा चोरी कौन सी हुई थी? पहली तो चोरी भगवान शिव ने नहीं, सूर्य भगवान ने किया। 1 महीने तक वहीं पर डटे रहे। ये रहस्य जाना नहीं कब, तो ये रहस्य कोई नहीं समझ पाया। और अब भोले बाबा कह रहे हैं कि वो चोरी भगवान सूर्य ने की थी, किंतु यह चोरी मैंने की। कहूँ निज चोरी, मैंने चोरी की। अरे गिरिजा तुम्हारी मति अत्यंत दृढ़ है, सावधान होकर के सुनो। कब? जब प्रभु का प्राकट्य हुआ अयोध्या में, तो हमने भी मानव का रूप बनाया। मानव का रूप बना करके चल पड़े श्री रामलला सरकार का दर्शन करने के लिए। दशरथ जी के द्वार पर पहुंचे तो वहां पर तो बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। अब उस लंबी लाइन में हम लग गए। लाइन में लगे हुए थे, इतने में हमारे शिष्य काग भुसुंडी जी वो भी वहीं पर थे। उन्होंने हमको पहचान लिया। महाराज कहाँ जा रहे हो? भोले बाबा ने कहा अपने इष्ट देव के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। काग भुसुंडी जी महाराज ने कहा इतनी लंबी लाइन लगी है, पता नहीं कब हमारा नंबर आएगा। हमारे भी इष्ट देव वही हैं, तो क्या किया जाए? एक काम करिए, मैं तो चाहूं तो चाहे जिस मुंडेरी पर बैठ करके दर्शन कर सकता हूं, लेकिन आपको ऐसे दर्शन नहीं मिलने वाले हैं। मैं एक उपाय बताऊं? भोले बाबा ने कहा बताओ। ऐसा करते हैं, आप बन जाओ ज्योतिषी और हम बन जाते हैं आपके शिष्य। हाँ, दोनों गुरु चेला ज्योतिषी बन करके चलते हैं, और ज्योतिषी होने के बहाने ही हम लोग प्रभु का दर्शन कर लेंगे। अब भोले बाबा ने स्वरूप बनाया, काग भुसुंडी जी उनके शिष्य बन गए, वो भी स्वरूप बना करके, और बन गए शंकर आचार्य, शंकर ज्योतिषाचार्य जी महाराज। भोले बाबा ज्योतिषी बनकर के आए, बड़ी ख्याति हुई, चारों तरफ प्रचार प्रसार हो गया। अरे भाई बहुत पहुंचे भी, उच्च कोटि के आचार्य हैं, ज्योतिष के बारे में बहुत बढ़िया अनुभव, भूत भविष्य वर्तमान सबका उनको ज्ञान है, सब कुछ बता देते हैं।
एक सखी दौड़ी दौड़ी गई कौशल्या मैया के पास। मेरी मैया, बहुत पहुंचे हुए ज्योतिषी पधारे, आप कहो तो उनको लेकर के आऊं। आपके भी घर में 4 बालक है, उनका भी भूत भविष्य वर्तमान बता दे। कौशल्या मैया ने कहा इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, शीघ्रता करो, जल्दी से लेकर के आओ। अब भोले बाबा को लेकर के पहुंचे तो द्वार पर जब पहुंचे भोले बाबा से कहा अब आप ही अंदर चलो, इनका प्रवेश वर्जित है, ये नहीं जा सकते, सिर्फ आपके लिए ही अंदर प्रवेश की अनुमति मिली। अब काकभुसुंडी जी को भोले बाबा ने रोक दिया, बोले कि तुम यहीं पर रुको, हम आते हैं अभी। काकभुसुंडी जी महाराज धीरे से भोले बाबा के कान में बोले, वाह बाबा, हमने युक्ति बताई और हमको ही बाहर छोड़ करके जा रहे। ध्यान रखना, हमको लेकर के नहीं गए तो फिर सारा का सारा रहस्य खोल दूंगा, आपको भी दर्शन नहीं मिलने वाले। फिर बता देंगे ढोंगी महात्मा बनकर के आए, ढोंगी ज्योतिषाचार्य बनकर के आए। धमकी दी, भोले बाबा डर गए, बोले कोई बात नहीं, देखो कुछ उपाय करता हूं। भोले बाबा ने उससे कहा देखो ऐसा है, मैं तो अब वृद्ध हो चला हूं, हमारी दृष्टि कमजोर हो गई है, अब उस प्रकार से दिखाई नहीं पड़ता, और हाथों की सूक्ष्म रेखाएं जो होती हैं वो भी एक एक करके देखनी पड़ती हैं, तो हम तो देख नहीं पाएंगे। हमारा जो शिष्य है ये देख करके हमको बताएगा, तो उसके आधार पर मैं उसका भूत भविष्य वर्तमान सब बता दूंगा। इसके बिना मैं तो अधूरा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बात बनाई, दासियों ने कौशल्या मैया के पास में जाकर के सारी बात बताई। माता जी वो तो अपने शिष्य के साथ में रहना चाहते हैं, ऐसी बात है। कौशल्या मैया ने कहा ठीक है, लेकर के आओ। अब भोले बाबा काकभुसुंडी जी महाराज दर्शन करने के लिए पधारे हैं। प्रभु का साक्षात्कार हुआ, दर्शन करके भोले बाबा को इतना आनंद आया। भोले बाबा को भगवान का दर्शन करते करते उनकी समाधि लगने लगे, बार बार मन को खींच रहे हैं, तो बार बार मन समाधि की ओर चला जा रहा है। प्रभु का दर्शन करने के बाद में भोले बाबा की आंखों से प्रेमाश्रु बरस रहे, भगवान के इस बाल रूप को देख करके दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं, अपने प्रभु के सुंदर स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। कौशल्या मैया ने कहा अरे बाबा, कुछ मेरे लाला के ऊपर अपना वरद हस्त रख दो, उसके सिर पर हाथ फिरा करके बढ़िया से आशीर्वाद दे दो। अब तो जब कौशल्या मैया ने कहा, भोले बाबा बड़े धर्म संकट में पड़ गए, सोचने लगे आशीर्वाद कैसे दे। भगवान श्री राम तो मेरे इष्ट है। भोलेनाथ अपने आप को दास समझते हैं राम जी का, और दास भाव से भगवान को आशीर्वाद देना ये तो उचित नहीं है। भोलेनाथ ने कहा नहीं माता जी, इनको आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही भरपूर आशीर्वाद लेकर के पधारे हुए, ये तो दुनिया को आशीर्वाद देते, हम इनको क्या आशीर्वाद देंगे। राम कथा का बखान करने लगे, लेकिन हमारे प्रभु राम जी बाल रूप में जो है वो कह रहे हैं मानो मन मन, बोले बाबा आज आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा, बिना आशीर्वाद दिए मैया जाने देने वाली नहीं है, ऐसे नहीं जाने को मिलेगा। अनवरत माँ के हट के कारण भोले बाबा ने अपने कर कमलों का स्पर्श राम जी के सिर पर कर ही दिया, और जैसे ही राम जी के सिर पर अपने कर कमलों का स्पर्श किया, इतने आनंद में डूब गए भोले बाबा अयोध्या की गलियों में विचरण करने लग गए, मस्ती में झूम झूम करके भगवान का गुणगान करने लग गए, कीर्तन गाने लग गए। हे प्रभु अलबेले राम मेरे अलबेले श्याम, हो अलबेले राम मेरे अलबेले श्याम, अलबेले राम मेरे अलबेले श्याम,
अलबेले राम में